स्वागतम। आप पधारिए श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा। धन्यवाद। वो पावन और मनोरम भूमि है जहाँ श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र से द्वारिका जाते समय सृष्टि की सर्वोत्तम दुधारू, सौम्यवान, ऊर्जावान और ब्रह्म स्वरूप गायों को चरने के लिए चुना था। ये जो पूरा का पूरा स्थान हर पार कर काठियावाड़ और मारवाड़ का त्रिवेणी संगम था और आज भी श्री कृष्ण, कल्पतरु, दत्तात्रेय और कामधेनु तीनों का एक विशेष संयोग बना हुआ। ये गोदाम पथमेड़ा 1993 में 8 करोड़ कसाईयों से गाय चुराई थी, उससे शुभारंभ हुआ था। फिर धीरे धीरे गोवंश बढ़ता गया और सन 2003-4 में तो ये गायों की संख्या लगभग 2,84,000 हो गई, जिसकी सेवा इस गोदाम पथमेड़ा के माध्यम से हुई। गोदाम पथमेड़ा ब्रह्म सत्य गौरी सिद्धि महाराज, जिनका प्राणवान लोगों का चिंतन, चरित्र व व्यवहार दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को सबल बनाने का सामर्थ्य रखता है। भगवान हमारे यहाँ जो ये आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष नहीं है, ये महाराज श्री जो यहाँ हैं हमारे जो बाप जी हैं, उन्होंने इनके बारे में वर्णन किया था कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका जा रहे थे तो जब यहाँ गौओं को विचरण कराया था तो 4-5 लाख गौएँ थी भगवान के पास। तो उस समय इनकी प्रतीक्षा में यहाँ ऋषि मुनि थे, संत थे। तो वो संत बड़े खुश हुए ऋषि गौ माता की सेवा देख के और भगवान से मिल के। तो जब भगवान उनसे मिले तो ऋषि मुनि से पूछे कि महाराज आप संतों को क्या चाहिए हमसे। तो भगवान उन संतों ने ये बोला कि जैसे आप गौ माता की सेवा करते हैं वैसे हम भी सेवा करें। तब से ये यहाँ वृक्ष ही हैं
पर ये महाराज श्री ने हमें बताया कि ये संत हैं 7200। अगर आप इनको चेक करवाना चाहो तो आप इनको चेक करवा सकते हो। ये 7200 साल पुराने हैं। और इनकी विशेषता है कि यहाँ जो गाय गौ माताएँ रहती है, इनके लिए कोई शेड या व्यवस्था नहीं है। एक एक पेड़ के नीचे 40 से 80 गौ माताएँ रहती हैं। इन पेड़ की खासियत है कि गर्मियों में ठंडे रहते हैं, सर्दियों में गर्म हवा देते हैं, बारिश में ये इनको जाल वृक्ष भी बोलते हैं। इस एरिया का नाम जालोर इन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ है, जाल वृक्ष के। और एक इसमें पीलू का फल लगता है जो बड़ा मीठा होता है गर्मियों में। तो बारिशों में ये गौ माता के लिए एक छप्पर का काम करता है। हमारा यहाँ पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में जो महाराज जी का निवास स्थान है, वहाँ भी इसी तरह के वृक्ष है। उसमें किसी बहुत बड़े संत ने महाराज श्री से बोला कि ये दत्तात्रेय भगवान के ही वो उनकी तरह ही दिखाए गए हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, ब्रह्मा जी के 3 मुख होते हैं तो उनमें 3 टहने हैं, और विष्णु जी और महेश, तो वो तीनों वहाँ विराजित हैं। सर 2005 में तालाब है। अच्छा। इसमें महाराज श्री ने पूरे 2.5 साल में भ्रमण कर और जल एकत्रित करके यहाँ लाए। सारी पवित्र नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सभी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करके लाए। फिर वो स्थान तालाब बना हुआ है, इसमें नर्मदा जी का जल डलता है और वो जहाँ ये पवित्र जल यहाँ आता है। वाह वाह, महातीर्थ है, क्योंकि एक नदी का नहीं है ना, सारी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा हुआ है। हरे कृष्णा। इसमें स्नान करने के बाद में बिना सिला हुआ वस्त्र पहन के, धोती लपेट के, प्रत्येक चांदन पक्ष की अष्टमी को यहाँ महातीर्थ जो है मंदिर गौ माता का, जो कामदेवी शक्ति पीठ है, उसके अंदर जाना होता है।
दर्शन करने के लिए। वाह वाह वो महीने में एक दिन ही खुलता है, वाह, चांदन पत्ती अष्टमी को। बहुत बढ़िया। और सिले व्यवस्था नहीं पहन के जा सकते। लेडीज है जो अपना भारतीय संस्कृति के हिसाब से साड़ी पहन के जाए, अन्यथा सूट या जीन्स वेंस नहीं ज़्यादा हो जाएगी।
इधर कितने गाय हैं आपके पास इधर? हाँ, धन्वंतरी विकास में 1200 गोवंश 1200। ये धन्वंतरी विकास मतलब ये क्या है? विभाग है जिसमें हॉस्पिटल से सारी गाय मतलब बीमार गोवंश है वहाँ पे। हाँ हाँ। उनका प्रतिदिन ट्रीटमेंट तो प्रतिदिन करते हैं। अब इसका या यही पूछ रहा था, इधर क्या है, इधर से जो भी बीमार होते हैं उधर इधर आते हैं क्या है? ये धन्वंतरी विभाग है, इसमें 1200 गोवंश है अभी। और 23 जनों का स्टाफ है, डॉक्टरी स्टाफ का, जिसमें 2 वेटरनरी डॉक्टर है, बाकी का एनएसए स्टाफ है। और यहाँ से 95 से एबो गोवंश बाहर से आता है, मतलब गौशाला का नहीं, गौशाला से बाहर का आता है। पीछे का 5 से कम परसेंटेज है वो गौशाला का ट्रीटमेंट, जैसे प्री समय ट्रीटमेंट लंबे समय से बीमार रह रहा है वो आता है। और इसमें मुख्यतः बीमारी में जैसे प्रोलेप्स है, ऑन कैंसर है और घाव है, या फिर बुजुर्ग गोवंश जो बैठा है। तो बाहर से जब आने के समय उनको चार्ज होता है, कैसा होता है? बाहर से आने वाले गोवंश इच्छा अनुसार अपनी यथाशक्ति लोग देते हैं दान, और कोई प्रेशराइज नहीं है कि भी आपको इतना का पर्ची कटवाना ही है। जैसे गौशाला से आता है तो उससे कोई पर्ची नहीं ली जाती है। निराश्रित है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, जैसे बाहर घूम रही है, उसको लाते हैं, उसका कोई पर्ची नहीं है। और कोई जैसे घर से लाता है और वो चाहता है कि भाई कुछ अंशदान अपना होना चाहिए गोदान के पैसों के रूप में, तो वो लोग वो देते हैं। उसे प्रेसाइज नहीं है कि भी आपको 3100-5100 देना, वो नहीं। अच्छा, लिम्पी में कैसा इफेक्ट था? राजस्थान में बहुत ज़्यादा इफेक्ट था इसका ना, जैसे रेड जोन था पूरा हमारा। हमने यहाँ से अलग से एक अपना सेंटर भी बनाया था, जैसे मनुष्य में कोविड का सेंटर बना था, ऐसे हम लोग यहाँ सेंटर भी बनाए थे। पालड़ी लोकेशन है, यहाँ से 16 किलोमीटर के आसपास वो बनाए थे। वहाँ सारी गोवंश को लेते थे, क्योंकि लंपी में जब बीमार आए तो लोगों ने डर गए थे, लोग गोवंश को बात छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे अधिकांश लोग तो गोवंश बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए। तो मेरे महाराज जी के आशीर्वाद और उनके वचनबद्ध से उन्होंने बोला कि अपने को गोवंश को लेना है, तो उसमें हमने कोशिश की थी अधिक से अधिक गोवंश को पहले से बीमारी को हमने दिया था। अच्छा, कितना बहुत नुकसान भी हुआ है क्या है लंपी? 1000 गोवंश के आसपास पालड़ी लोकेशन में, यहाँ हुआ है 600 के आसपास। मतलब 1000 किधर से? पालड़ी जहाँ सेंटर था। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये जो आप घाव देख रहे हो ये एमएसपी के ही है, एलएससी मतलब? लंपी स्किन डिजीज। अच्छा, ये जो घाव है ना, हाँ जी। लास्ट केस बोले तो ये हमारे पास घाव है जिनको एलएसटी क्योर हो गया। अब एक भी केस नहीं है, लेकिन ये जाते जाते घाव दे गए। अधिकांश गोवंश जिसमें भी सूजन थी, एक बड़ा विचित्र सिम्टम था सूजन का, जिसमें सूजन फूटती थी तो उस गोवंश का अंदर से मवाद निकलना या अंदर से मतलब सड़न स्टार्ट हो जाती। बाहर तो उनको लग रहा था एकदम सही है, लेकिन अंदर सड़न ज़्यादा था। मतलब ये स्प्रेड होता नहीं है अभी? अब नहीं, अब नहीं, अब ये खाली घाव था। ये आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र, इधर के ही है। इसको पूरा कावर्ड कहते हैं। उसमें खड़ा गोवंश जैसे आपस में फाइटिंग है, या फिर किसी क्रूर निर्दयता कह सकते हो, जैसे किसी खेत में चला गया और किसान ने पीछे से ट्रैक्टर दौड़ा, उसके ये लिगामेंट तोड़ दिए, या किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया, या फिर ऐसा मान लो कि रोड एक्सीडेंट है, ऐसा गोवंश यहाँ सारा आएगा। ये सारा गोवंश है, इसकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी रहती है। खड़ा गोवंश है। इधर ऐसा भी होता है कि जानबूझ के मारना? देखो सर, मानवता तो सब जगह कहीं कहीं तार तार होती रहती है। गुस्सावश बोलो, आवेशवश बोलो, या फिर कैसे भी बोलो। ये सारे 2 साल से कम के छोटे बछड़े हैं। हाँ जी। ये 2 साल से सबसे छोटे छोटे बछड़े हैं, ये 2 साल से कम है। उसमें मतलब कह सकते हैं कि कम आयु में या फिर बचपन में इनको अच्छे से भोजन नहीं मिला, माँ का दूध पूरा नहीं मिला, कुपोषण के शिकार हो गए, या फिर जैसे ही गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया, जो बछड़ा था तो बाहर भेज दिया, तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसकी वजह से ये सारा बीमार गोवंश है। ये सारा बाहर का, इसमें 1% भी गौशाला का गोवंश नहीं है, सबसे बाहर से लिया हुआ है। इसमें वो इधर आके छोड़ के गए या नहीं, बीमारी? देखो इसमें ये होता है, 2 काम करते हैं हम लोग। हमारी एम्बुलेंस भी जाती है कि जैसे किसी का कॉल आ गया आसपास में, तो कॉल आती है तो हम जाते हैं, देखते हैं कि ये ले जाने लायक है, हम ले लेते हैं। जैसे बैठा गोवंश है तो हमको 100% लेना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देसी भारतीय देसी नस्ल जो वेद लक्षणा गौ माता कहते हैं, उसका अगर बच्चा है तो हमको लेना है। यहाँ इस मतलब ये सारा मतलब भाग सा जाता है। अब इसमें देखो, इसमें भूसा भरा हुआ है, ये बताई दे ना, भूसा भरा हुआ है, ताकि इसको भी नहीं लगे, हम लोगों को उठाने में भी आसानी रहे, इसको बिल्कुल आराम से उठा सकते हैं।
मुंह के नीचे से इसने मुंह गिरा दिया है। ये बाहर से दूसरा दिन है इसको, ये पूरा सीवियर कंडीशन में आया हुआ है। मुंह के नीचे बोरी रखी हुई है ताकि नाक में अपने नहीं जाए, मिट्टी नहीं जाए। इसको पूरे गोवंश में हम लोग 3 टाइम भोजन देते हैं, सुबह देते हैं, उसके बाद दोपहर के आसपास देते हैं और शाम को देते हैं। पानी जितनी बार भोजन है इतनी बार, उससे अधिक बार पानी भी 3 से 4 बार पानी पिला देते हैं। 24 घंटे के अंदर इनकी करवट को बदला जाता है। 24 घंटे में 5 बार करवट को बदला जाता है। 5 बार हम लोग इसकी करवट मतलब इसको जैसे ये इस पोजीशन में बैठी है, इसको पलट के पलटते हैं ताकि नीचे घाव नहीं हो, इसके शरीर के नीचे घाव नहीं पड़े। गोमूत्र नीचे चला गया तो वो कम से कम सूख जाए। अगर अपन भी अगर एक साइड में लेटे रहेंगे तो अपने भी घाव पड़ जाएंगे। इसी प्रकार इन घाव को कम ये इसका क्या है? ये प्रोलेप्स है। ये इसको आए हुए आज 5 दिन हो गए। इसके अपने प्रोलेप्स में ये होता है कि जो शरीर होता है ना बाहर आ जाता है। अच्छा, शरीर बाहर आ जाता है। हाँ। इसकी एज 3 साल के आसपास है। ये सब काफ है मतलब हाँ, बछड़ा है। बछड़े इसमें अधिकांश बछड़े हैं। बछड़िया तो बहुत रेयर चांस है, आपको 10 या 12 मिलेगी। सारे बछड़े आइए सुनो कीजिए। जब यहाँ सर्दी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी पड़ रही थी, तो कंबल का उपयोग करते थे, उनको ऊपर थोड़ा वाह। और अभी तो थोड़ी गर्मी होगी तो हमने पूरा खोल दिया है। ये ऐसी नेट से पूरा पैक था। हाँ, हमने नेट दिख रही है ना, हाँ जी, चारों तरफ से पैक था। और यहाँ हमें धोना स्टार्ट करते थे हवन, हाँ जी। ताकि क्या है CO2 बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। पूरा कैंसर ओ माय गॉड। है ना, ये पूरा आप देख सकते हो कैंसर बना है। इसका हवन कैंसर है। कैंसर हुआ। कैंसर वाले यहाँ की लोकल ब्रीड में जो नेटिव ब्रीड है उसमें हवन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब देसी में। हाँ देसी यहाँ की यहाँ केस हवन कैंसर के केस भी मानो कि इसमें से कोई एक आधा जो गौशाला का केस होगा, बाकी सारे केस यहाँ से बाड़मेर से, जैसलमेर से, इधर पाली साइड से आता है, रानीवाड़ा, जालोर साइड। जालोर इतना लंबा है, एक सार्क रूट का है, लंबा है, तो वहाँ जालोर साइड से भी केस आते हैं। एक महीने के अप्रोक्सली 40 से 50 के बीच में ऑपरेशन फिक्स है कि अपने 40 से 50 के बीच में ऑपरेशन होने हैं। वाह। तो ये ब्रीड का नाम क्या है? अंग्रेज है, अभी रिकॉग्नाइज होने वाली है सांचोरी ब्रीड के रूप में। क्या? सांचोरी ब्रीड, सांचोरी रजिस्टर्ड ब्रीड है सांचोरी। और ये निकल जाता है, कैंसर रिमूव कर देते हैं। इसमें सतर्कता जिसके मतलब जहाँ भी गाय को हो रहा है तो उसमें क्या है, जो हॉर्न में थोड़ी सी सिमेट्री चेंज होगी। जो गोमाता है या बेल है या नंदी है वो थोड़ा सा तिरछा यूँ देखना स्टार्ट, जिस भाग में कैंसर है उसमें भाग में थोड़ा सा तिरछा देखेंगे तो अपन को पता लग जाएगा। नेजल डिस्चार्ज जिस भाग में उसमें नेजल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। और अपन दोनों को तीनों को देखेंगे इसका आई कैंसर। ओ माय गॉड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय गौ माता बोल। बहुत बढ़िया। आपके जैसा कितना डॉक्टर्स हैं? 2 डॉक्टर हैं। 2 डॉक्टर? आप इतना 2 डॉक्टर्स इतना देखते हैं गायों को? मतलब स्टाफ हमारा ज्यादा है ना, पैरामेडिकल स्टाफ। वो कितने हैं? वो 23 के आसपास। 23 चेंज होता रहता है। 23। हाँ 23। तो गोवंश बताया ना, 250 से मतलब 300 के आसपास तो ट्रीटमेंट होता रहता है। और जो 1200 गोवंश है ये सस्पेक्टेड है, ऑब्जर्वेशन में रहता है हमारे। ये सारा बैठा गोवंश मतलब ये बुजुर्ग हो गया है या फिर रीढ़ की हड्डी से परेशान है या फिर ऐसी बीमारी से परेशान है कि ये खड़ा नहीं हो सकता। वाह। ये क्या सफेद क्या है इधर? ये यहाँ का ऑइंटमेंट है, हम लोग खुद ही बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, इसमें 3-4 मेडिसिन मिक्स करके उसको बनाते हैं। अच्छा, आयुर्वेद जैसा? आयुर्वेद होम्योपैथी दोनों मिक्स है। आप डॉक्टर आयुर्वेद का है, इंग्लिश का है या कैसा है? मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मैं इंग्लिश का। हाँ,
पर हम लोग आयुर्वेद और विज्ञान दोनों साथ लेके चलते हाँ। हैं। स्पेशली नहीं है कि हम लोग मेडिसिन एलोपैथिक हाँ, ऐसा नहीं है। LSD है, इसमें हम लोगों को जब हमें लगा कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेद अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो हमें हमारा एक उद्देश्य है गाय को स्वस्थ करना, उसको कम से कम मतलब दुख हो, ये हमारा ध्येय है। बिल्कुल। ओह माय गॉड, ये ऐसा क्यों लेते हैं, क्या प्रॉब्लम ये है? सीवियर कंडीशन है, बहुत बीमार है। और ह्यूमन में जैसे सीवियर कंडीशन हो जाती है ना, वेंटिलेटर कहते हैं अपन, मानो अब ये आईसीयू है, बस इसमें वेंटिलेटर की कमी रहती है, कि वेंटिलेटर की बहुत कमी रहती है, और डेवलप इतना अभी इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है। ये सातों के आसपास गाँव में से तो ये जैसे किसी के घर से आए थे? नहीं, इनका कोई मालिक नहीं, ऐसे ही रोड के सहारे था शायद। तो अभी इसको क्या दिक्कत है? अभी इनको टाइम पे भोजन नहीं मिला है, टाइम पे जल नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, उसके कारण ये इनका जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ गया है। अभी ये थोड़ा दिन रहेंगे, इनको ट्रिप लगेगी और थोड़ा ध्यान रख के फिर इलाज करेंगे, तो थोड़ा बहुत पूरा ध्यान मिलेगा। तो यहाँ लाने की व्यवस्था अपनी भी एम्बुलेंस लगी हुई है, और प्राइवेट वाहन भी आते हैं, तो अपने हिसाब से अपनी कॉल करते तो अपने एम्बुलेंस चली जाती है वहाँ। कोई ऐसे चाहता हो और अपने यहाँ से कोई जुड़ा हुआ हो, वो देखता है तो अपना किराया करके भेज देता है। इस तरीके का केस आता है। तो यहाँ दिन में कितने केस आते हैं? करीबन 25 से 30 केस आते हैं। तो उसके बाद में फिर आप उनको रख के हाँ, ठीक करके फिर आप देखिए उधर थोड़ा आगे देखिए, ये देखो गौ माता है यहाँ, इसको हर 3 घंटे के बाद में करवट देनी पड़ती है। ये सब फिर आगे के देखो, पहले एकदम सीरियस केस है, अभी थोड़ा स्वस्थ है देखिए। तो ये जो आप गौ माताएं हैं, ये कितने किलोमीटर एरिया में आप लोगों ने ऐसा किया होगा? करीबन 100 से 100 किलोमीटर दूर से आती है। तो सब व्यवस्था देख रेख सब आप अपने जिम्मे? असम संस्था गौशाला जो तो यहाँ फिर कौन इसका? हाँ, इनकी टीम है, डॉक्टर है, 3 डॉक्टर है, और कुल मिला के 17 से 18 स्टाफ है। आता जैसे आई तो उनका इलाज शुरू होगा। यहाँ किस तरह की गौएं, जैसे बीमारी किस तरह का इलाज करते हैं? सारे? सब तरीके का इलाज यहाँ जैसे कैंसर है? कैंसर है, फ्रैक्चर है,
बच्चा गाने का है, ऑपरेशन का है, कन्यू तो ये तो सिस्टम आपको लाना ही है। तो ये वो ड्रिप लगाएंगे, लोग कभी तो बोलेंगे ये तो है ही ड्रिप है, इसको पहले से क्या किया, पूरा पूरा नया है, नया कुछ बता दो। अरे स्टेट का लेके जा रहा अभी क्या आईवी कर रहे हैं क्या इसका? डिहाइड्रेशन है, इसका आईवी करेंगे, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। अपना जैसा ह्यूमन बीइंग में होता है ऐसा ही है, मनुष्य में जैसा होता है, हैं? सारे हाँ इसमें डोज हैवी चाहिए, सारा डोज हैवी है। वाह महाराज जी, अभी इनका क्या हो रहा है? खड़ी करने का होता है। अच्छा खड़े खड़ी कर रहे हैं। ह्यूमन में जिस तरह फिजियोथेरेपी होती है उसी प्रकार इन गोमाता के अपन फिजियोथेरेपी करेंगे। उसको इस मशीन की सहायता से अपन खड़ा करेंगे, उसके बाद इस पे जैसे आइडेक्स है अपना जैसे मसाज करते हैं ना, इसी प्रकार गोमाता का भी मसाज करेंगे। वाह अभी इस गोमाता को अपन इसकी सहायता से मशीन में रखेंगे। उसके बाद जिस प्रकार अपना ह्यूमन का मलहम होता है, इसी प्रकार आइडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये हम लोगों ने गोमाता का यहीं पे तैयार किया हुआ है। अच्छा। अब इससे हम लोग इस पे मसाज करेंगे पूरी गोमाता का, ताकि इसका जो जॉइंट में प्रॉब्लम है या फिर जकड़न सा है ऐसा पूरा हो जाएगा, वो इससे फ्री हो जाएगा। इसको पलट रहे हैं अभी? अभी इसको वो पर्दे को अपन सही कर रहे हैं। खड़ी करें। वाह ये मशीन में ना? ये मशीन है, इसकी सहायता से।
उसको आइडॉक्स से मालिश करेंगे। वाह, ये सब आपका इधर ही तैयार हाँ, किया हुआ? आइडॉक्स अपने यही तैयार किया हुआ है, वाह, पूरा देसी आयुर्वेदिक। अब उसकी मालिश करेंगे, ठंडा में मालिश करके इसको तैयार करेंगे। ये आइडेक्स करने से फिर क्या है इसको? हाँ, ये ज्यादातर बैठने से क्या है, पाँव थोड़ा जकड़न हो जाती है। जिस प्रकार मालिश करेंगे तो थोड़ा खुला हो जाएगा। फिर अपन उनकी देखते हैं कि बहुत समय से बैठे रहते हैं अपने हाथों में देखते, अपन ये बोलना जैसे हाथ फ्रैक्चर हो गया, अपना हाथ बहुत समय से ऐसा है, फिर अपने डॉक्टर क्या कहता है प्लास्टर खोलने के बाद कि आप थोड़ा फिजियोथेरेपी करो ताकि जकड़न निकल जाए। इस प्रकार ये गोमाता बहुत दिनों से बैठी होती है, बाहर है, तो पानी नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं निकल पाता है, तो उनके पाँव में बहुत सी जकड़न हो जाती है। अब ये वहाँ से आई है, इसको भी पूरा मसाज कर रहा है। ये कंटिन्यू कम से कम 5 से 10 दिन इसका चलेगा। इसके बाद इसके जॉइंट पूरे पूरे खुल जाएंगे और ये चल पाएगी 5-10 दिन में मात्र। वाह, ऐसा स्टेज में जो गाय इधर 5-10 दिन पहले आया, अभी कैसा है दिखा पाएंगे आप? जैसा ये आप देख सकते हैं, इसके जो पीछे वाला पाँव है ना, ये बहुत सा ये खड़े वाला, अच्छा, पीछे वाला पाँव में बहुत सारी जकड़न, हाँ, पीछे वाला जो लेफ्ट साइड का, हाँ जी, अपना पूरी बैठी हुई है। हाँ, आप देख पाओगे ये निशान है, हाँ जी, ऐसे ये पूरी निशान पड़ गई है। अच्छा, तो अभी बैठी थी, इसको तो पूरी मसाज किया, इसको मतलब अपने आप अभी अपने आप खड़ा हो गया। वाह, ये कितना दिन में ये हुआ? ये 5 से 10 दिन का है। ओह माय गॉड, इसमें जो मैं आपको 5 से 10 दिन कह रहा हूँ, ये गाय की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम हमारे पास वो किस कंडीशन में आएगी। मसाज कर रहे हैं, मसाज पर्टिकुलर दिन में 2 टाइम मसाज होती अच्छा, है पर्टिकुलर। बहुत बढ़िया महाराज जी को। मैं आप दोनों से एक बात पूछूंगा हाँ जी, कि ये जैसा इतना कंडीशन में आते हैं इधर गाय गौ माता, ये 5-10 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मीन्स आपका इमोशंस क्या है, इसके बारे में भाव क्या है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। अगर ये चाहते हैं कि जितना जल्दी पहुँचे ना उतना जल्दी तैयार होगा, लेट पहुँचता है इसलिए थोड़ी समस्या आ जाती है उसमें तैयार होने में। जैसे ये है, इसका रिंग भी अच्छी है, हाँ जी, ये ठीक नहीं हो सकता, इनको हर 3 घंटे में करवट बदलनी पड़ेगी। दिन में 6 से 7 बार अपनी करवट बदलते हैं, 3 दिन मिलके करवट बदलते हैं, और ये ठीक होने से खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे रहे, अगर इसको करवट नहीं बदलेंगे ना तो घाव पड़ जाएंगे। मगर जब इधर 10 दिन में से बाहर जाती है गाय, तो फिर अलग अलग आपको मैं आपको इमोशन की बात बताता हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि माता पिता की सेवा करने के बाद हमें लगता है कि बहुत दिनों से वो बीमार है और खड़े होते हैं, हमें कैसी खुशी होती है। हाँ जी, ये हमारे लिए माँ है, और माँ को जो माँ से जो हमें खुशी मिलती है वो बस वात्सल्य प्रदान होता है, वो मिलती है। और जिसका बात अभी खड़ा होने में बहुत खुशी होती है कि ये अभी अपने आप भोजन कर पाएगी, अपने इच्छा अनुसार भोजन कर अपना मन भी खुश होता है कि तैयार हो गया ये, बिल्कुल सेवा का आनंद आता है सेवा करने में। बिल्कुल। ये मैं इधर सिर्फ देसी गाय आते हैं कैसा? देसी गाय आते हैं और वैदिक जो वेद लक्षणा गौ माता है ना, वेद लक्षणा गौ माता, उसमें इतना क्या स्पेशलिटी है? क्यों, मतलब गाय तो गाय है। गौ माता है, वास्तविक जो गौ माता वो ये जो वेद लक्षणा है वो। अच्छा, ये तो और भी अलग अलग पशु है, अच्छा, पशु तो और भी अलग अलग है, नहीं पर गौ माता एक ऐसा प्राणी है वो सबसे अलग है, और वो उसका शास्त्र भी वर्णन करता है। हमारे ये नहीं है कि हम अलग से कर रहे हैं, ये तो है नहीं, ये तो शुरुआत से आ ही रहा है, शास्त्र कर रहे हैं, संत कर रहे हैं आगे से। ठाकुर जी ने खुद सेवा की। जैसा हमारा जैसा लोग है, हमारा तो कुछ फर्क ही नहीं है। देसी गाय आप बोलते हैं, विदेशी गाय बोलते हैं, हमारा तो इतना फर्क नहीं है। हम जैसा लोगों के लिए समझने अपना स्वास्थ्य के लिए उनका सबका अपना फर्ज बनता है कि सबकी सेवा करें। अपना विशेष इसी में है कि वेद लक्षणा गौ माता की सेवा करें, तो और वो आएगा तो उसको इलाज कर लेंगे, पर यहाँ रख नहीं पाएंगे, तो उनकी व्यवस्था नहीं है, उसको इलाज कर देंगे उसका ट्रीटमेंट। मेरा सवाल मैं आपको फर्क और उसके बारे में बता देता हूँ कि गौ माता का दुग्ध है वो जो आप कहते हैं ना एक्जोटिक ब्रीड और एक अपनी इंडिजिनस ब्रीड है। इंडिजिनस जो लोकल ब्रीड है उनके जो दुग्ध है उसमें मीठासपन, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता अपन कह सकते हैं, तो इसके पाचन की अपने पेट में पाचन की है वो बहुत अच्छी है। इससे हमें स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। एक तो पानी होता है कि पानी पी लिया पर वो पानी कैसा है, इसी प्रकार दूध पिया लेकिन दूध कैसा है, दूध अच्छा क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये मैं जो गौ माता से वेद लक्षणा गौ माता से दूध प्राप्त होता है उससे हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत मतलब लाभदायक है। अच्छा,
वेद लक्षणा गौ माता देसी गाय से अलग है, ये क्या? नहीं, एक ही है, दोनों एक एक ही है। लक्षणा ही उसका नाम है, वास्तविक नाम वेद लक्षणा गौ माता यानी देसी गौ माता है वो, जिनका प्रत्येक पवित्र कार्य में पूजा में काम लिया जाता है। गोमूत्र है, गोबर है, पंचगव्य जो बनता है अपना, और दूध औषधियाँ बनती है, दूध दही की। और जो हमारा घर में गांव में जब हम रहते थे तो गोबर रह के बाहर, हाँ, गोबर से लेपन होता है ना, अपने आगे बताएंगे। गौशाला में 2-3 जगह ऐसा किया हुआ, बढ़िया एकदम। उसमें भी देसी गाय का गोबर और विदेशी गाय का गोबर में फर्क होता है। फर्क तो होता ही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देसी गाय और विदेशी गाय का अर्थ क्या है। देसी गाय के अंदर क्या होता है कि जो महाराज जी अभी एक फूंफूंद है ना, ये होती है, ये पूरा एक हुआ जो होना चाहिए होता है, वो देसी है, देसी है, और ये एकदम प्लेन लगेगा वो भी देसी। विदेशी है। और एक इनके कम्बल होता है गल में, यहाँ से सीधा इनका जो ये जो है ना, ये इससे सीधा सूर्य से कनेक्ट है, ये नाड़ी तो सूर्य से ये कनेक्ट देसी है। गाय की परिभाषा में ये दो चीज मेन होती है। ये चीज मैन है देसी भाषा में, यही है कि डायरेक्ट सूर्य से कनेक्ट नाड़ी है। अब जब लोग बोलते हैं हम गाय सेवा करते हैं, मतलब गाय सेवा तो सब करते हैं, हम बहुत लोग करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि देसी गाय का सेवा करते हैं या दूसरा गाय का सेवा करते बस हैं। उसके लिए ये है कि ये उठा हुआ होना चाहिए, और ये फुल शरीर, मतलब वो फुल शरीर दिखेगा, शरीर है ना एकदम फुल दिखेगा। सवाल है, गाय सेवा हम करते हैं, जी, गौ सेवा करते हैं हम लोग, गौ से- उसमें देसी वेद लक्षणा और उसमें ये अंतर है, पूरा अंतर लगातार अंतर आपको दिखाएंगे तो थोड़ा नहीं, उनको फल एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, माता क्या करना चाहिए। वेद लक्षणा को माता करने से अपने को हमारे जो सेवा करेंगे उसका फल भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी मिलेगा। हमारे शास्त्रों में वेद लक्षणा गौ माता को ही वर्णित किया गया है। जो दूसरा गोवंश है वो विदेशी ब्रीड है, ना कि वो गाय माता नहीं है, वो पशु है। और आपका जो सवाल है कि देसी गोवंश और उसमें क्या, देसी गोवंश का जो है मल और मूत्र काम आता है, उनका मल और मूत्र काम में नहीं लिया जाता। और किसी प्राणी का नहीं आता है, किसी केवल गौ माता का ही आता है। धरती के ऊपर माँ बाप और गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता है, पर उनका हम मल और मूत्र नहीं यूज कर सकते। गौ माता एक ऐसी प्राणी है जिसका मल और मूत्र भी काम में आता है, और मल और मूत्र काम सदुपयोगी है, पूरा सदुपयोगी है। और काम भी क्या आता है कि पूजा से सद्गुणी जन्म गुण है सब। जन्म लेने से और मृत्यु के बेतरनी पार करने तक इस गौ माता का महत्व है। हमारा जन्म से लेके अंतिम तक उनका सहारा रहता है पूरा। स्वामी जी, मैं ये पूछूंगा कि आपके पास बहुत सारा गाय हैं जो दूध भी देते हैं, उस दूध को आप क्या करते हैं? उसमें अपने पास जितना जो गौ माता दिख रही है ये आसपास में, ये सब दूध वाली नहीं है, ये सेवा वाली है। अच्छा, सारे आई हुए एक्सीडेंट के से उधर से आई हुई गौ माता है। बहुत कम गौ माता है जो दूध देने वाली है, और वो हम लोग पूजा में, औषधि में और यहाँ रहने वाले जो सेवा केंद्र में बेचते भी हैं। नहीं, बेचने वाला इतना हमारे पास दूध इतना नहीं जितना बेच सके। हाँ, इतना हवन के लिए और औषधियों के लिए हम इस तरह से दे देते हैं। ओके, मैं ये एक बात डॉक्टर साहब भी हूँ सबसे पूछूंगा कि ये क्रिश्चियन मिशनरी जो है जिनका प्रोपेगेंडा होता है वीगन का, मतलब जो गाय से आता है दूध नहीं लेना चाहिए, गाय का दूध सिर्फ गाय का है, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है, उनका बच्चा है। इसके बारे में आपका सीधा सीधा एक सवाल आपका आंसर मैं देता हूँ कि जब गाय का बच्चा दूध पीता है तो गाय का बच्चा जब दूध पीने के बाद में वो कैसे उलटी छलांग मारता है, और भैंस का जब बच्चा दूध पीता है या जो अंग्रेजी गाय का बच्चा दूध पीता है तो वो सुस्त हो जाता है, सोने लग जाता है। तो भैंस का भी हाँ, किसी भी पशु का अगर बच्चा अगर दूध पिएगा तो उसमें आलस्य आ जाएगा। गाय एक ऐसी प्राणी है जिसका बच्चा दूध पीने के बाद में छलांग मारता है। मगर इनका कहना है कि तुम गाय माता से चोरी मत करो दूध, इनका दूध उनका चोरी का बच्चे ही के लिए। हक का होता है। माँ किसी को पक्षपात नहीं करती है, पहले अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, उसका भरपेट दूध होने के बाद में दूसरे को लिया जाता है। अगर उसको वो- दोष नहीं होता, 2 थन गौ माता के लिए है, अरे 2 थन तो बछड़े के लिए है और 2 थन अपने जो सेवा करेगा उस ग्वाल के लिए। अच्छा, तो उसमें वो कोई दोष नहीं, 2 थन तो बछड़े का रहेगा, उसका आगे 4 थन होते हैं, तो 2 थन तो उसके लिए है और 2 तो ये इसका मतलब वो भूखे नहीं रहेंगे। ना नहीं रहेंगे ना, क्योंकि 2 उनको मिल जाएगा, हिस्सा बराबर हो जाएगा। 2 थन का पूरा उनको बछड़े को दूध मिलेगा, 2 थन का जो ग्वाला सेवा करेगा उसको मिलेगा। अच्छा, ये गाय का दूध और भैंस का दूध तो शहर में बहुत चलती है, वो मोटी होती है,
उसमें क्या फर्क है? अब जैसे भैंस में और गौ माता में क्या फर्क है, वही अपने आप उसमें आ जाएगा। कहीं कीचड़ होगा वहाँ जाके भैंस लेट जाएगी, और गौ माता होगी तो कीचड़ से दूर रहेगी। और गौ माता का जैसे बछड़ा खोलोगे तो गौ माता के पास में आएगा, और भैंस का खोलेंगे जैसे 50 गौ माता खड़ी है तो उसका बछड़ा खोला तो सीधा अपनी माँ को ढूंढ के जाएगा, और 50 भैंस खड़ी है तो वो सब में ठोकर मार मार के फिर वहाँ तक धक्के खा के लास्ट में पहुंचेगा। वो तंदुरुस्त रहता है और वो आलसी टाइप रहती है। तो गाय का दूध, गौ माता का दूध हमारे ऋषि मुनि थे यार, वो भी ऋषि हुए यार, उन्होंने गौ माता को जौ खिला के वो जो गोबर में निकला उसको बढ़िया थे और उसके साथ पाते थे। सात्विक में रहे हैं, उनका सारा जो सार था वो भी अपने को बताया, उसी सार के हिसाब से अपन सेवा कर रहे हैं। कुछ तो उनको मिला है, जब ये आगे सेवा चलती रहती है, कुछ न कुछ तो गुण मिला है, इसलिए ये सेवा हो रही है, नहीं तो कैसे होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये वीगन जो होते हैं, वीगन आपको सुने, हाँ। ये बोलते हैं गाय का दूध नहीं लो, मक्खन मत लो, कुछ भी नहीं, गाय का सामान लेंगे हम। सारे विघ्न से दूर होना है। गौ माता का गोमूत्र, गोबर, घी, दूध, दही इसका पान करेंगे तो ही हम स्वस्थ हो पाएंगे, नहीं बाकी तो नहीं हो पाएंगे। तो वो लोग हमारी संस्कृति को तो बहुत सालों से नष्ट कर नहीं पाए। उनका उद्देश्य क्या हुआ? गाय से अपने को दूर करना चाहते हैं। गाय से दूर होंगे तो संस्कृति से अपने आप अपन दूर हो जाएंगे। तो उनका उद्देश्य है कि हमारी जो सनातन संस्कृति को उनको कैसे टुकड़ों में तोड़ा जाए, जो वो अभी तक नहीं कर पाए। तो उनको अब लगा कि गाय से जुड़ रहे हैं तो गाय से मदद करें तो हो जाएगा। सबके साथ और हम लोग राजनीति माँ से अलग नहीं हो सकते। अगर उनको सब पता जगह ना- राजनीति को जिसे किसी से दूर करना है। और वो एक ऐसा उनको हम इस गौ पर ये संदेश यहाँ दे देते हैं गौ कि माता एक ऐसा प्राणी है जो सबको जोड़ के रखती है, सबको मिला के रखती है। उसमें कोई नहीं, आप कोई भी आके मिलो, चाहे कसाई मिलेगा तो भी इतना प्रेम है, और चाहे वो सेवक आके मिलेगा तो इतना प्रेम है। क्यों? माँ है, माँ ने कभी सब बच्चों को एक जैसा प्रेम, सबसे एक जैसा ही रखा। आपका कहना था शत्रु मित्र सब होता है, मतलब शत्रुओं से मित्र सब कुछ होता है। आपने अभी बोला कि अच्छे लोग ये बोलते हैं, तो विदेशों में तो हमारी गौ माता का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि किसी को मेंटल अगर सुकून चाहिए तो वो गौ माता के साथ कुछ पल बिताते हैं 20 सेकेंड, और वहाँ करीबन 20 मिनट के 25,000 रुपये लेते हैं गौ माता के साथ बिताने के। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गौ माता का दूध नहीं पीना चाहिए, या ये सब भेदभाव और उल्टा पुल्टा सिखाने की उनका है? ऐसा कुछ नहीं है कि जब क्रिश्चियन लोग, गोरे लोग इनको गौ माता को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका दूध मत पियो, या उनके साथ रहने मात्र से ही कितनी बीमारियों का हल हो सकता है? कैंसर पॉजिटिव में इनके गौ माता के सींग के बीच में हाथ फेरने से बीपी नष्ट हो जाता है। अगर गुड़ की डली हथेली में रख के खिलाए तो हथेली की रेखाएं बदली जाती है, ये शास्त्रों में प्रमाण है। और लोग ऐसे हैं जिनका प्रमाणित हुआ है कि गौ माता को अगर मीठा खिलाते हैं हथेली में रख के, और गौ माता उसको चाटती है तो हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि गौ माता को खिलाना नहीं है, गौ माता का दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्राणी के साथ 20 मिनट बिताने से हमारे सुकून मिलता है, तो उसका दूध पीने और घी पीने क्या होगा, उसकी कल्पना करो आप। मेरा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन कि ये सच है कि ये बोला जाता है कि षड्यंत्र चलाया जाता है कि ये जो देसी गायों का नष्ट करने का और विदेशी गायों का बढ़ावा करने का जो षड्यंत्र है क्या है? तो ऐसा षड्यंत्र नहीं है, ये अब ये एक तरीके की मतलब बिजनेस है। उसमें जो है वो दूध ज्यादा होता है, तो दूध जैसा नाम नहीं होता, केवल दूध कह सकते हैं कि हम सफेद पानी कह सकते हैं, होता है नहीं। वो कमाई के लिए अपना स्वार्थ के लिए आगे उसको बढ़ावा देते हैं। अगर आपकी बात सत्य होती तो हमारा देसी गोविंद लक्षणा गोवन USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारी कंट्री में क्यों लेके जाते हैं? उनके पास तो खुद के पास क्या बैठे हुए, ऐसा कम किया जाता है। वो हमारे को गुमराह कर रहे हैं कि ये इंडियन लोग इसको छोड़ दें, तो वो ये सारा देसी गोवंश अपनी तरफ ले जाएंगे। ये जो आप देखना चाह रहे हैं ना, ये सब हाईवे एक्सीडेंट केस आया हुआ बाहर से। इनके देखो पीछे के 2 पाँव हैं, इनके आगे का पाँव है, पूरा मार ही सकते मार है। अच्छा, फ्रैक्चर का? हाँ, पूरा फ्रैक्चर। आगे हम देखेंगे, देखो फ्रैक्चर का वो ड्रेसिंग हो रही है। ओह माय गॉड। ये जो है देखो ड्रेसिंग हो रही है, तो उसमें सपोर्टिंग के लिए बांस लगाएंगे,
बात लगा के जो पट्टी कर रहे हैं तो उससे धीरे धीरे ये फैक्टर जुड़ जाएगा। आप लगा ये इसके महाराज जी ऐसे हुआ कैसे, ये कार से? ये कार से एक्सीडेंट होता है ना। देखो हमारे यहाँ लोग कार गाड़ियाँ चलाते हैं सड़क पे, वो अच्छे से नहीं चलाते। ये भी पुरानी, इनका भी हक है ना अपनी जगह का, तो ये आराम से चल सकते थे। महाराज जी, वाह, ये हील होने के लिए कितना दिन लगेगा, कितना? अभी महीना भर लगेगा, वाह। महीना भर लगेगा। इनका ट्रीटमेंट जैसे मनुष्य में होता है वैसे ही होता है, जैसे मनुष्य को 1 महीना लगता है हड्डी जुड़ने में, वैसा ही इनका होता है। ये देखिए, ये बांस की जो है पट्टी बनी हुई है वो बैलेंस के लिए रखते हैं, ये लगा रहे हैं ना बैलेंस। हाँ जी, हाँ जी। ये बांस की पट्टी है। इससे क्या पूरा बैलेंस फिट हो जाएगा। बिल्कुल। मैं ये एक सवाल पूछूंगा आपसे कि आप इतना कुछ सेवा करते हैं, इसको पैसा कौन देता है? ये एक अपना संस्था बनी हुई ट्रस्ट बना हुआ है, गोदाम श्री गोदाम मातृ आनंद इधर इतना गाय, जहाँ भी देखता हूँ गाय, कितना गाय देखता हूँ। यहाँ 12,500 गोदाम, 12,500 एक जगह पे। और तो हमारे 64 ब्रांच है, उसमें सब मिला के 1,60,000 के आसपास। ओ माय गॉड। तो इनको खाना पीना का व्यवस्था कौन संभालता है? सब ट्रस्ट बना हुआ, ट्रस्ट संभालता है। और कोई सेवा करना है तो कैसा करना है? अब सेवा करना है जैसा जिनकी इच्छा है सेवा पे। ये लोग जो भी सैलरी पे भी है, इनको सेवा पे भी है, दोनों है। अच्छा अच्छा जो सेवा करे, कुछ सेवा करने वाले, सैलरी वाले, दोनों है। कोई- कोई महीना करता है, कोई 2 महीना करता है, कोई 2 दिन करेगा, कोई 4 दिन करेगा, जैसे उसकी सामने वाले की शक्ति है। एक बार धीरे 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 मनीष को सामने आ जाइए। ऐसे करवट बदलनी पड़ती है हर 3 घंटे के बाद में, क्योंकि ये बाल गर्म हो जाता है ना, तो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, ऐसे करवट बदली जाती है। 7 बार दिन में करवट बदलते हैं। इस बच्चे में कौन वॉलंटियर करता है? इस बच्चे में कोई इधर सेवा भाव से कौन करता है? आपका नाम क्या है? अच्छा, किधर से है? इधर के? राजस्थान में। राजस्थान में। हाँ। अच्छा, इधर कैसा आने को आपको मन आया? इधर क्या है, कोई साथ वाला काम कर रहा था तो यहाँ सेवा के लिए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? कितना दिन से आप इधर हैं? 1 मंथ। वाह, पढ़ते हैं, काम करते हैं आपका? LIC स्टाफ, वेटनरी कंप्लीट की हुई। अच्छा 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 अच्छा, इधर आके आप सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय गौ माता। वाह, ये इधर क्या बहुत सारा की एक सिंह है? ये सब सींग का प्रॉब्लम है इसमें, क्या कहेंगे इंग्लिश में, सब हॉर्न कैंसर है। अच्छा ये सभी गौ माता में हॉर्न कैंसर है, इनका एक सिंग आप एम्पूट करके निकाल दिया। अच्छा, ये 1 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। ये आसपास के मतलब जैसे जैसलमेर बोलो, बाड़मेर, इधर 100 से 125 किलोमीटर दूर से ये सारे केस आए हुए आप देख रहे हैं। वाह, इसमें सारे सींग की प्रॉब्लम है। ये एक वो लीची जो फल आता है ना, तो उसको ऊपर का छिलका निकालते जो अंदर का भाग होता है ना, वैसे अंदर एक गांठ होती है, अच्छा उसमें जीव पड़ जाता है। उसके कारण फिर इसको धीरे धीरे कटिंग करना पड़ता है। अगर तुरंत आ जाता है तो काटने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक हो जाता है। लेट आएगा तो फिर इसको ऊपर से लेना पड़ेगा। ये सब आपका ही गौशाला क्या है या बाहर तो से? बाहर से आया हुआ केस, अच्छा, इसमें एक भी गौशाला का केस नहीं है। 100, 150, 200 किलोमीटर दूर से ये गौ माता आती है, और प्राइवेट वाहन भी आते हैं, अपने एम्बुलेंस भी लगी हुई है। तो जैसा भी समाचार मिलता है तो ले आते हैं।
फिर ये ठीक होने के बाद वो लेके चले जाते हैं या हाँ, कोई लेके जाता है, नहीं जाता तो फिर यहीं गुजारा करती है, वो सलामी रहती है वो माता। वाह, बहुत बढ़िया काम है। माय गॉड। पूरा वार्ड ही कैंसर वार्ड है पूरा। फिर आगे तक चलते हैं। वाह, हरे कृष्ण। वो लग रही है अंदर। इधर से मेरे साथ ये पूरा कैंसर का है। वो माउथ कैंसर है, आप देख सकते हो उसको। माउथ कैंसर। और ज्यादा ओ माय गॉड। वाह, ये बच्चे ये इसी की गौ माता के बच्चे हैं, इसलिए इनको अलग ही रखते हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि बच्चों को इस पर असर नहीं करेगा, वो बच्चे जो है ना उस पर असर नहीं करेगी ये बीमारी। Yung mga kanong bigyan namin, parang lari ito, parang umpisa yun. Ayun lari. ये इसका क्या हुआ? ये अपने दीपड़ा गांव से आई है। हाँ जी। इसमें ये गौ माता गुजरात में जो पड़ता है, और इस गौ माता के पेट में बच्चा है, वो सर्वाइकल सर्विक्स नहीं खुली है, इसके कारण बच्चा भी अंदर ही है। इसका हम लोग ऑपरेशन करके इसको बच्चे को बाहर निकालेंगे। ये देसाई जी है जो बाहर से गौ माता गुजरात से दीपड़ा से स्थान से लेते हैं।
जी नाम आपका? लोखा लोखाबाई लोखाबाई नाम नाम। लोखाबाई नाम है, दीपड़ा गाँव है, दीपड़ा गाँव, जिला बनासकांठा। बनासकांठा। अच्छा, इनको अभी इधर ऑपरेशन होगा, क्या करेंगे आप? बिल्कुल आया है, कुछ समय पे भी थोड़ी देर बाद में उनका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके बच्चा को निकालेंगे बाहर। मतलब अभी बच्चा जिंदा नहीं है? अभी बाद में पता लगेगा, अभी देखने से पता लगेगा। अच्छा, तो अभी तुरंत केस आया है, देख के थोड़ी देर में पता लगा बिल्कुल। जैसी स्थिति होगी। कौन सा गो नवरात्रा महा महोत्सव हाँ हाँ, जो दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होकर लगातार 9 दिन तक चलता है, जो 5200 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान के समय में गो नवरात्रा मनाया जाता था, जिसको महाराज जी ने शुभारंभ किया। हम्म, ये जो है ना, हाँ जी ऊपर वाला भाग है, हाँ जी, इसमें देखो वो श्रृंगार किया हुआ पूरा गौ माता की, ये ऊपर 70 है, ये वो गो माता, वही गौ माता है। सुरभि मैया जो भी आप देख कर आए ना, हाँ जी हाँ वही जी, मैया है, जो वो देखो देख रही हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 70 के नीचे। ये जिस समय ये आयु जो होता है, ये बैलगाड़ी है और वैसे रथ बनाए हुए हैं, हाँ जी। उस समय जितने भी गौ माता का श्रृंगार किया हुआ, ये गौ नवरात्रि का ही दृश्य है पूरा। पूरे के पूरे ये अभी जो गौ माता का मंदिर बन रहा है वो भी महाराज के द्वारा हो रहा है? हाँ कैसा? जी, महाराज जी के। गुजरात में कुछ जनता द्वारा अभी सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना साबरमती में होने जा रही है। वो अहमदाबाद मती, सुरभि कर्णावती। कर्णावती जो अहमदाबाद है, वहाँ सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना होगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय गो भक्ति महामहोत्सव में 5252वां वर्ष था, उसमें 5252 को तुलसी विवाह हुए और उसी समय संतों महंतों और वेद की विप्रों की उपस्थिति में उसकी नींव रखी गई है। तो वाह। 7 मंजिला होगा, 7 मंजिला मंदिर साबरमती तट पर होगा वाह। जी। उधर क्या गौरक्षकों का मूर्ति रहेगा या? वहाँ पूरे के पूरे 7 मालों में समस्त भारत में जितने भी प्राचीन काल में, मध्य काल में और वर्तमान काल में जो गो के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने गो सेवा की, और समस्त प्रकार का जिस तरह से म्यूजियम होता है हाँ ना, जी। म्यूजियम की तरह उस मालों में समस्त जानकारियाँ होगी, नख शिख गो से संबंधित जानकारियाँ होगी बहुत बढ़िया। पूरी की सारी पूरी। डिटेल रहेगी उसमें। उसमें गो उत्पाद क्या होंगे, महाराज जी की भविष्य योजनाएं क्या है, उस एक माल तो पूरा योजनाओं के बाद ये अहमदाबाद में ना? जी साबरमती तट बहुत- पर, साबरमती नदी है उस तट पर है। बहुत बढ़िया। एक दाता ने जमीन दान की है, अच्छा, 6 बीघा जिसे कहते हैं, वाह वाह। आधा हेक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ओझा की कथा थी, और ये मुलुक पीठ वाले महाराज जी है, रमेश भाई ओझा, और ये तीनों बच्चे एक अपने आईजी इस अवसर पे हैं। प्रधानमंत्री पीएमओ में लगे हुए हैं अभी। अच्छा, श्री सुरेश जी राजपुरोहित मादा, पाली ये जिला इनकी सुरक्षा में भी है, सूरज जी राजपुरोहित नाम करके। ये इतने बच्चों को तैयार किया है, मतलब इन्होंने संध्या जब से शुरुआत हुई, बच्चों के संस्कार की जो शुरुआत होती है ना, वो विधि से पूरा पालन करवा रहे हैं, सनातन के वाह। पूरे नियमों को। पूरा नियम उनका पालन किया है। गोविंद देव गिरी जी महाराज जो भी अयोध्या का जो ट्रस्ट बना है हाँ जी। निर्माण, उसमें भी है, और इस संत समाज में बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई संत नहीं जो यहाँ ना आया हो। और हम लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें पूरे भारत का अपने आप दर्शन यहाँ हो गया हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा ये शंकराचार्य जी है, पूरी वाह वाह। पूरी वो- निरंजनानंद महाराज। हाँ जी, पूरी संख्या। पूरी के शंकराचार्य जी है, ये सब यहाँ ये हमारे यहाँ एक शिक्षा सारथी हुए हैं, अच्छा। आत्मानंद जी महाराज, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, केवल शिक्षा के क्षेत्र में, जिन्होंने पूरे यहाँ राजपुरोहित समाज के लिए छात्रावासों की स्थापना की, गुरुकुलों की स्थापना की। ये एक युवा संत है, प्रतापपुरी जी महाराज, तारातरा मठ बाड़मेर से हैं, जो गत बार चुनाव लड़े थे, मात्र 500 वोटों से हार गए। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था, बहुत मेधावी और जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाह वाह। योग्यताधारी है, गोल्ड मेडलिस्ट ये है, भी युवराज है, एक निम्बकाचार्य करके पीठ है, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। हाँ, युवराज है वो। बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे संत यहाँ जिनका पधारना हुआ, उनके ओजस्वी वाणी से हमको समय समय पर लाभ मिलता रहता है। बिल्कुल। ये 2014 का है। वाह, बहुत सारा त्योहार होता है। हाँ, लोग- मेन त्योहार हमारा है ये जो गो नवरात्रा महामहोत्सव। भगवान गौ माता को लेके आ रहे हैं, ये हाँ जी। गोपाष्टमी का आदि किया, वाह, और बहुत ये बढ़िया। आंवला से अर्चन हो रहा है, गौ माता का अर्चन हो रहा है। पूजन के बाद अर्चन होता है, विभिन्न जितने भी अनाज हैं उन अनाजों। गो नवरात्रा सबसे बड़ा त्योहार गोधाम पथ मेला का है। ये 2017 में हाँ जी,
2016 में लग गए लाइन क्रम से होते ये पथमेड़ा में जितने भी जो भी निर्माण वगैरह हुआ है ना, पूरा व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ है। चारे का, गाय में दिया हुआ दान का एक भी पैसा भी किसी निर्माण कार्य में खर्च नहीं होता है, व्यक्तिगत लोगों ने दिया है। ये पूरा एक विशेष व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये विशेषता है, जैसे रामसुखदास जी महाराज की योजना थी, ठीक उसी प्रकार महाराज जी न तो अपना कहीं फोटो लेने देते हैं, न नाम लिखने देते हैं। यहाँ भी दाताओं के कई नाम नहीं है। गुप्त दान के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए निर्माण, यहाँ सामने एक बहुत बड़ा भवन बना है, अतिथि आवास, वो भी दाता ने बनाया। ये सत्संग मंडप भी दाता ने बनाया, लेकिन कहीं नाम नहीं है, बिल्कुल काम है सिर्फ। वाह, बहुत बढ़िया। ये 18 का ये छोटे समय ये ऐसी थी। ये सुरभि अभी जो अपन पास में बैठे थे ना, यही मैया है। अच्छा, ये उस समय छोटी। वाह। बाइक रैली भी एक निकली थी एक बार, जो यात्रा का है वो तो ज्यादातर ये यात्रा हो ये महाराज जी की 2 साल गो ज्योति यात्रा रही हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में, एक अलग जगाने के लिए कि लोगों को भाई भटके मार्ग पर आप नहीं जा रहे हो, गलत जा रहे हो। और निर्णय भी यही हुआ। अभी जो कोरोना का एक भयंकर पीरियड हुआ, ऐसा का ऐसा लंपी राक्षस नाम की बीमारी यहाँ हो गई थी जबरदस्ती से, विशेषकर यहाँ दुधारू गोवंश को उसने काल कलवित किया। उस समय कहीं नहीं, केवल और केवल गोधाम पथमेड़ा के वेद जी है, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त औषधि बनाई थी, जो देसी औषधियाँ थी। उस औषधियों को बनाकर उससे थोड़ा उसका इलाज हुआ। और धीरे धीरे महाराज जी तो निष्कर्ष पर पहुंचे कि माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी ईश्वर हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। वहाँ विज्ञान भी अपने आप को बोना साबित हुआ, कहीं इलाज नहीं मिला। लेकिन महाराज जी ने फिर पूजा युक्त उपचार, आराधना युक्त उपचार एक अभियान चलाया, जिसमें आराधना भी की और उपचार भी किया, और उससे गौ माता को राहत मिली। बहुत बढ़िया। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। हाँ। यहाँ गो वत्स और गोवत्सा का विवाह अभियान चलाया था एक वर्ष पूरा। गांवों में गो मतलब संवर्धन के लिए संपूर्ण जो गो गांव स्थापित किए, और उन गांवों में प्रत्येक गांव में एक नंदी और एक गोवत्सा और गोवत्स का विवाह करके दिया गया था। अच्छा, हाँ, ये यहाँ का पंचगव्य उत्पाद है। वाह। ये अभी 5 प्रकार की औषधियाँ है। पहली तो है हमारी जो चल रही है एलोपैथी, जो जहर को जहर से मिटाती है। दूसरी है यौगिक, अच्छी है लेकिन वातावरण दूषित है। खूब अच्छी है लेकिन पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध नहीं है। और चौथी प्राकृतिक उपचार भी अच्छा है लेकिन प्रकृति पूरी दूषित है। और अब 5वीं जो औषधि केवल और केवल पंचगव्य है, और यही सब कुछ है। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमको निरोग रहना है तो पंचगव्यों की शरण में जाना होगा। ये बोलिए, पंचगव्य तो पहले सुबह सुबह लेना है बोल के बोलते हैं, आप ऐसा करते हैं? कैसा करते हैं? यहाँ हमारे पूरा नियम पालन। पूजन जब भी शुरू होता है, गौ माता का विधि से कोई पवित्र कार्य करना है, उससे पहले हम पंचगव्य लेते हैं। पंचगव्य लेने के बाद में पूजन शुरू होगा। पंचगव्य भी लेते हैं। जब बड़े आयोजन होते हैं तो हमारे द्वार पर पंचगव्य होता है। सभी को पहले कटोरा जो होता है दोने, उस दोने में पंचगव्य दिया जाता है। उस पंचगव्य का पान करने के बाद ही हम प्रवेश इस पूरी परिसर में करते हैं आयोजनों में। वैसे घरों में हम सब पंचगव्य का पान करते हैं। वो अनुपात दिया हुआ है कि इतने अनुपात में दूध, घी, गोबर और गोमूत्र लेना है, उस अनुपात में बना लेते हैं। सब लोग बनाना सीख गए। बिल्कुल। भारत और सनातन की संस्कृति जो है, भारत और सनातन का जो दर्शन है जी, वो गौ माता से शुरू होता है जी, और गौ माता पर ही समाप्त होता है। जी। गौ माता ही एक ऐसा जो हमारे बीच में दिव्य दर्शन है जी, वो, उसके लिए एक शब्द हम उपयोग करते हैं, अनंत। जी, भगवान की महिमा जैसे अनंत है ना, तो वैसे गौ माता की महिमा भी अनंत है। अनंत का शब्द और किसी के लिए उपयोग हो ही नहीं सकता। गौ माता के आप चरणों में बैठते हैं, गौ माता से जो भी मांगते हैं
जो भी मांगने की भी जरूरत नहीं है। जो गौ माता आपको दे सकती है वो और कहीं से मिल नहीं सकती। और मैंने महाराज जी को गौ माता के ऊपर थोड़ा सा वो लिटरेचर भेजा था। तो एक फ्रांस के एक वैज्ञानिक को जब पता लगा गौ माता की महिमा का, तो वहाँ पर जब उन्होंने पढ़ा कि गौ माता में इतनी ताकत है कि वो हर मनोकामना पूरी कर सकती है, तो वो अपना वहाँ पर जो था रिजाइन किया उन्होंने अपने पद से, और वो भारत आ गए। भारत आकर के उन्होंने एक उस समय जिसको कपिला बोलते थे, तो वो ऐसी गाय की उन्होंने, वैसे तो हर गौ माता कपिला है, कामधेनु है, कोई भी ऐसी गौ माता नहीं है जिसमें कामधेनु की या कपिला की वो शक्ति नहीं है। सभी गौ माता कपिला और कामधेनु है। हर गौ माता जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने एक गौ माता को अपने उनकी सेवा की, तो उनकी इच्छा थी कि गौ माता जो है उनसे फ्रांसीसी भाषा में बात करें। तो अंत में ऐसा हुआ। तो वो जिस दिन उनके सामने लेटे हुए थे गौ माता की चरण पकड़ करके, तो वो कहने लगे कि भैया मेरी आशा पूरी होगी कि नहीं। गौ माता में जय हो, गौ माता की जय हो। माँ अपना हृदय विशाल है, और परोपकार का पर्वत है वो। जय गौ माता। जय गौ माता। ये जय गोपाल। संस्था के पोस्ट क्या फाउंडेशन मेंबर है साहब, और जिन्हें शब्दों में तो कोई न तो मेरे पास कोई शब्द है और न कोई वो है, अनंत जैसे शब्द यूज हुआ। इसी तरह से वर्तमान में जब भी जितनी भी जैसी भी आवश्यकता पड़ती है निवेदन किया जाता है, ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। वाह वाह वाह। जब भी आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशोर पुरोहित है। किधर के हैं आप? नेत्रा पाली जिला नेत्रा गांव के। अभी व्यवसाय है सूरत। मतलब राजस्थान में? राजस्थान में। व्यवसाय गुजरात सूरत में है आपका, बहुत बड़ा व्यवसायी है आप, और गोदाम मेला का खूब सहयोग होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं, और आज शुक्ल अष्टमी है। सूर्य शक्तिपीठ की उपासना के लिए यहाँ हजारों की संख्या में इस तिथि को लोग जिन्होंने एक व्रत बना रखा है, हाँ जी, उसके निमित्त आज कई लोग पधारे। महीने की महाराष्ट्र शुक्ल पक्ष। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।